तो दिन की शुरुआत करने से पहले डेली लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ साथ कुछ अमहत्वपूर्ण कार्य भी किए जो महत्वपूर्ण थे। तो चलिए आज हम बनाएंगे अपना फुल डे रूटीन ब्लॉग एट होम। तो घर जाने से पहले नहाए और खुद को शीशे में नहीं आ रहा तो ऐसा लगा है मुझसे कोई स्मार्ट। घर जाने के लिए 85 किलोमीटर का सफ़र तय करने से पहले अपना सामान पैक किया। पैकिंग के दौरान आभास हुआ कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहों की दौड़ से परेशान होकर हमने नूडल्स बनाए। पापी पेट का सवाल जो था, नूडल्स ख़त्म करके हम चल दिए मेट्रो की तरफ। बस से मेट्रो और फिर बस फिर पैदल। ये सफ़र नूडल्स जितना आसान नहीं था परंतु नूडल्स जितना चटपटा था। घर पहुंचकर हम मिले अपनी मटरों से जो नीम की छाँव में ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। गांव जाकर अपनी HF डीलक्स हमारा ऐसे साथ देती है जैसे शादी के बाद पत्नी। एवरी काम विद HF डीलक्स। हम जा रहे हैं सरकारी स्विमिंग पूल में। जी हाँ, सरकारी स्विमिंग पूल में। यह है भिंडावा झील जो 1074 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली है। इसकी सरफेरेंस 12 किलोमीटर है। यह फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। यह एक रामसर साइट है जो गांव से मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। स्नान करने के पश्चात तथा विश्राम करने से पहले हमने विकास भाई की मलाई कुल्फ़ी का आनंद लिया। कुल्फ़ी दूध की थी, प्योर दूध की, जो भाई सिर्फ गांव में मिल सकती है। कुल्फ़ी इतनी मस्त थी कि याददाश्त वापस आ गई और घर का एक ज़रूरी काम याद आ गया। गटर मस्ती करते हुए हम चल दिए खेत की तरफ। खेत जाकर हमने बरसम में यूरिया डाला, पानी चलाने के लिए टीप बिछाई, उसे ट्यूबवेल से जोड़ा, इंजन में डीजल चेक किए। डीजल पूरा होने के बाद हमने इंजन को चालू कर दिया। फिर मुलाकात हुई किटी से। किटी को दूध पिलाया और भूख मुझे लग गई और मटरों का दूध निकालते वक्त एक गिलास मैंने भी पी लिया। दूध का कर चुकाने हम चले गए लकड़ी काटने और हमने लकड़ियां काट तो दी लेकिन उनको उठाएगा कौन। उठाकर लाने के लिए हमने यूज किया अपनी HF का। यहाँ HF ने हमारा ऐसे साथ दिया जैसे किसान का बैल साथ देता है। यहाँ जोर HF लगा रही थी और मजे हमको आ रहे थे। HF स्प्लेंडर से सस्ती आती है मगर किसी काम में उससे कम नहीं है। ये मैंने आज देख लिया। रेत में से भी लकड़ी को ऐसे खींच के ले जा रही थी जैसे अमरीशपुरी को कातिया। फिर हमने लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जिससे आग जलाने में आसानी हो। लकड़ियों को जलाने लायक करके हमने मटरों के लिए घास काटा और घर का इतना सारा काम करने के बाद घर वाले कहते हैं, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर।